श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी, भाइयों और बहनों, स्वामी रामदेव के बारे में आज सुबह सोच रहा था तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर ऐसा कि पुराना था, जर्जर था, भाई भाई की आवाज आती थी, लगता था अब गिरेगा तब गिरेगा, और गिरेगा तो दो चार लोगों की जान लेके छोड़ेगा। तो गांव वालों ने तय किया कि इस मंदिर को गिरा दिया जाए। जब कोई फैसला लेना होता है तो हमारे यहां एक कमेटी बना दी जाती है, तो कमेटी बनी। और मित्रों, कमेटी बनती है तो कोई एक फैसला नहीं लेती, लिहाजा कमेटी ने 4 फैसले लिए। पहला फैसला ये कि इस मंदिर को गिरा दिया जाए। दूसरा फैसला ये कि जिस मंदिर को गिरा दिया जाए उसकी जगह एक नया मंदिर बने। तीसरा फैसला ये कि जब नया मंदिर बने तो उसमें बुर्जियां और गुंबद पुराने वाले मंदिर के लगें। और चौथा फैसला ये कि जब तक नया मंदिर बन नहीं जाता पुराने को गिराया ना जाए। ऐसे विरोधाभास में हमारा समाज जीता है। हम नए मूल्यों से जुड़ना चाहते हैं, पुराने को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे समय में जब देश ऐसे चौराहे पर खड़ा था, जब इस तरह का विरोधाभास था क्रॉसरोड से मन में, तब स्वामी रामदेव ने देश को रास्ता दिखाया। स्वामी रामदेव ने देश को बताया कि योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से पूरे राष्ट्र को मजबूत किया जा सकता है। स्वामी रामदेव ने रास्ता दिखाया कि नए और पुराने का कोई भेद नहीं है। स्वामी रामदेव ने रास्ता दिखाया कि कैसे योग आज के जमाने से, मॉडर्न लाइफ स्टाइल से जोड़ा जा सकता है। यह मुझे लगता है स्वामी रामदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है भारत देश को। जैसा स्वामी रामदेव कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं, समर्थ लोग हैं, जिनको देश विदेश में आने जाने का मौका मिलता है, वो विदेशों की चीजों को बेहतर समझते हैं। बहुत सारे उन लोगों को लगता था कि एक आदमी जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, जिस आदमी के पास में कोई बड़ा आडंबर नहीं है, और वो क्या सिखाता है, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। इससे कैसे लोग बदल सकते हैं? उन्होंने करके दिखाया। देश में नहीं, विदेशों में भी योग को सहज और सरल बनाने का बहुत सदियों से लोग योग को सिखाते रहे हैं। बड़े बड़े गुरु हमने देखे हैं, मैंने अपनी जीवन काल में देखे हैं। लेकिन स्वामी रामदेव ने योग को सहज बना दिया, सरल बना दिया। साधारण तौर पे घर में गृहिणी, घर में काम करने वाला, दफ्तर में काम करने वाला कैसे योग से लाभान्वित हो सकता है, ये रास्ता स्वामी रामदेव ने दिखाया, और ये बड़ी बात है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इतने फिट रहते हैं, आपकी स्किन, त्वचा इतनी अच्छी कैसे है? अगर मैं भी लोगों को बड़ी बात बताऊं कि मैं अमेरिका में गया था, फला इंस्टीट्यूट में, वहां से मैंने ये देखा था, वहां से ये सीखा था, या ऑस्ट्रिया में गया था, या लंदन में मैंने ये किसी डॉक्टर से ये इलाज कराया था, तो बात समझ में आती। लेकिन जब मैं कहता हूं कि नहीं, मैं तो सिर्फ पानी ज्यादा पीता हूं, जो मुझे स्वामी रामदेव ने सिखाया है कि पानी पीने से, सांस ठीक से लेने से आपका शरीर ठीक हो सकता है, त्वचा ठीक हो सकती है, तो उसका लोग भरोसा नहीं करते। साधारण तरीके से, सहज तरीके से, मुफ्त की चीजों से, पानी की कोई कीमत नहीं है, हवा की कोई कीमत नहीं है। हवा से, पानी से, योग से आप अपने जीवन को सिर्फ फिट नहीं बना सकते, आत्मा को सुधार कर सकते हैं, मस्तिष्क को तेज कर सकते हैं। ये स्वामी रामदेव ने सिखाया है। स्वामी रामदेव से मेरा परिचय भी योग के कारण हुआ। आमतौर पर कोई बड़े लोग किसी व्यक्ति से मिला देते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव से मैं आपको बताता हूं मेरा परिचय कैसे हुआ। मैं
लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, आम जनता से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता रहता हूं। कोशिश करता हूं कि जो मैं काम करूं उससे साधारण आदमी को, लोगों को ताकत मिले। मैं जब लोगों को देखता था हर जगह, कई साल पहले की बात है, हर जगह लोग ऐसे करते हुए दिखाई देते थे, तो मैं पूछता था लोगों से ये क्या कर रहे हैं लोग, और घर घर में महिलाएं भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, जवान भी। तो लोगों ने बताया ये स्वामी रामदेव ने सिखाया है। तो मैंने पूछा कौन है ये स्वामी रामदेव? वो टीवी पर योग सिखाते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन आदमी है जिसके कहने से लोग सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। ये कौन आदमी है जिसके कहने से पूरे दिन भर लोग अपने नाखून को घिसते हैं। ये कौन लोग हैं, कौन आदमी है जिसके कहने से लोग सुबह में अनुलोम विलोम, सांस अंदर सांस बाहर कैसे लेना, ये सीख रहे हैं। मैंने अपने इंडिया टीवी के मित्रों से कहा कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, जरा खोज करो। तो उन्होंने खोज के निकाला। मैं स्वामी रामदेव से पहली बार मिला। और आपको बताऊं कि मैंने इनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं चाहता हूं आपका ये जो रहस्य है ये लोगों को पता चले, अब आपकी अदालत में आइए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछिए, मेरा जीवन खुली किताब है, मैं हर चीज आपके सामने कहने को तैयार हूं। और जब एक बार स्वामी जी से परिचय हुआ, मैं योग के में महारत इनको हासिल है, आयुर्वेद में महारत हासिल है, आचार्य बालकृष्ण जी से परिचय हुआ, लेकिन ये इनके जीवन का एक पहलू था। मैं जैसे जैसे स्वामी रामदेव को जानता गया, जब इनके साथ आपकी अदालत किया तो वो प्रोग्राम बहुत हिट हुआ। मुझे याद है उस समय प्रमोद महाजन बड़े ताकतवर मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। उन्होंने मुझे कहा, रजत जी हमेशा मैं देखता हूं, इतने सालों से मैं आपको फोन कर रहा हूं आपको बधाई देने के लिए, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हैं तो जनता ताली बजाती है, लेकिन पहली बार एक ऐसा व्यक्ति आपकी अदालत में आया, वो स्वामी रामदेव, जब वो जवाब देते हैं तो जनता ताली बजाती है। हाजिर जवाबी, वाक्पटुता, अपनी बात चतुराई से कहना, लोगों के भाषा में कहना, ये भी स्वामी रामदेव का बड़ा। लेकिन जब मैंने इनसे बात की तो पता चला कि टीवी में रेटिंग कैसे होती है, टीआरपी कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग कैसे होती है, उसके लिए भी इनका ज्ञान अपार था। मेडिकल साइंस पर बात की, डॉक्टर्स पर बात की तो इनका ज्ञान अपार था। धीरे धीरे एक दिन देश की समस्याओं पर, किसानों पर बात हुई तो मुझे लगा किसानों की समस्याओं को लेकर के इनके मन में जो जानकारी है वो अद्भुत है। देश में काले धन का अभियान स्वामी रामदेव ने चलाया। काले धन के ऊपर इनकी जानकारी, काले धन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे करेंसी को चेंज किया जा सकता है, कैसे बड़ी करेंसी को बंद किया जा सकता है, इनका ज्ञान बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से भी ज्यादा निकला। मैं गिनाने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर विषय में एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति, जिसने कोई बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में, कोई हार्वर्ड में, कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई नहीं की, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण परिवार से आया, उसके ज्ञान, उसका भंडार इतना बड़ा है। शायद यही वजह है कि आज उन्होंने न सिर्फ योग का प्रचार प्रसार किया, न सिर्फ आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया, बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, हजारों करोड़ की जो कंपनियां हैं, उनको पतंजलि के माध्यम से उनको मात दी थी। बहुत बड़ी बात है। और इनकी बात सही है। मुझे विदेशों में जाने का मौका मिलता है। हम सब लोग सोचते हैं कि जो विदेशों में जो प्रोडक्ट मिलती है, वहां जो टूथपेस्ट मिलता है, वहां जो क्रीम मिलती है, वहां जो शैम्पू मिलता है, वो बहुत उत्कृष्ट होता है, बहुत महंगा होता है। स्वामी रामदेव मुझे भेजते थे कभी कभी गिफ्ट, लेकिन सच आपको मैं बता रहा हूं, आज आपके सामने स्वीकार करता हूं, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता था। घर में बाकी लोगों को दे देते थे। कभी कभी जो घर में काम करते हैं उनको दे देते हैं, भाई ये तुम भी क्रीम लगाओ, तुम भी शैम्पू लगाओ। कभी मित्रों को दे देते थे।
फिर मित्रों को देना स्वामी जी शुरू तब किया जब पहली बार मैंने वो दंत कांति इस्तेमाल किया। वो घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया था, मैंने सोचा अच्छा ये पड़ा है, लेकिन 3-4 दिन में मुझे उसका जादू महसूस हुआ। फिर मैंने वो क्रीम लगा के देखी, उसका जादू महसूस हुआ। और फिर मैंने अपने दोस्तों को, अरुण जेटली हमारे मित्र हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अब, उनके बाथरूम में मैंने वो दंत कांति रखाया और वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। अब रोज करते हैं। उसके बाद मैंने लोगों से कहना शुरू किया कि मैंने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। उसके बाद में फिर पतंजलि का, चाहे वो आटा हो, पतंजलि का घी हो, पतंजली का जो भी हमारे घर में अब जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं, जितनी विदेशी चीजें थी वो सब गायब हो गई हैं। अब सिर्फ पतंजलि की चीजें इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। स्वामी रामदेव को मैंने काम करते देखा है। इतना ट्रैवल करते हैं, गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं और देश के कोने कोने में गए हैं। इतनी मेहनत, ये जो आज इनका प्रताप है, जो आज इनको समाज के अंदर आदर हासिल है, शायद अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं। और जितना इनको मैं मेहनत करते हुए देखता हूं, उतनी प्रेरणा मिलती है। लगता है कि हमें भी और मेहनत करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक्सेप्ट करवाया, उसकी प्रेरणा उन्हें स्वामी रामदेव से मिली। आज पूरी दुनिया में योग के लिए अगर भारत का नाम है, देश के कोने कोने में अगर योग का प्रचार प्रसार हुआ है, उसके लिए स्वामी रामदेव ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि अगर इस काम के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए तो स्वामी रामदेव को मिलना चाहिए। स्वामी जी, आपने मुझे यहां बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आपने मुझे बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रजत भाई बहुत हृदय से प्रेम करते हैं और देखो, जब आप किसी सत्य से जुड़ते हो तो आपको खुद वो अपना लगने लगता है। तो रजत भाई को अब मुझ में वो अपना ही स्वरूप देखते हैं, इसलिए इतना प्यार करते हैं। मुझ में ये इतनी दिव्यताएं जो देखते हैं, मैंने तो ये भी एक साधारण परिवार में पैदा हुए और भगवान ने जैसे इनको दिव्यता दी, तो मैं तो रोज कहता हूं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुई। बस हम आगे बढ़ते गए, आप सब लोगों का प्यार मिला और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, और रजत भाई जैसे जो हमारे इस देश के वो लोग हैं जो आगे का 50 सालों का सोचते हैं, आगे का 500 सालों का सोचते हैं, उनका हमें प्यार मिला। तो आप सब लोगों ने मुझे एक अकिंचन को इतना बड़ा बनाया। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए अब रजत भाई, अब पूर्णता की ओर है योग, तो थोड़ा सा योग ही हो जाए। आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ। आचार्य जी को भी लिया हो, वो भी थोड़े तगड़े हो गए आजकल। तो आइए सभी खड़े हो जाएंगे, बोले भारत माता की। तो चलो शुरू करते हैं। एक तरफ आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आ गए हैं और एक तरफ हमारे रजत भाई छा गए हैं। और रोज अपने को ना करीब 20 मिनट व्यायाम करना है। कितनी देर कम से कम? अरे जोर से तो बोलो, 20 मिनट। चलो, इसके लिए ये 12 पोज हैं, बड़े आसान हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वास। और कल के लिए संदेश भी दे देता हूं, कल सबको सपरिवार आना है। कल एक इतिहास यहां से रचा जाने वाला है। वैसे तो आप रोज इतिहास रच रहे हैं। रजत जी दही से लेकर के वो पीछे एक सड़क थी वो भी भर दी है। और कल पीछे, क्योंकि कल गांव से भी दूर दूर से ये
रजत जी आगे एक जगह खाली है। लंबे लंबे सांसों के साथ फिर दूसरा अभ्यास, पूरे हाथ पूरे खुल गए। तो कल सह परिवार आना है, पड़ोसियों के साथ आना है, सबको लेके आना है, एक एक को जाकर के 10-10 को बताना है। ये गुरुकुल घासेड़ा के बच्चे ऊपर आ जाएंगे मंच पर, कुर्सियां हटा देंगे। इनका भी खास व्यायाम आज आपको दिखाएंगे। पहले तो आप वाला बता रहे हैं, अब अगला दोनों हाथ साइड में, घुटना छाती से लग जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी धीरे धीरे। और रोज ये योगिक जॉगिंग कर लिया करो। सूर्य नमस्कार भी सब नहीं कर पाते, तो योगिक जॉगिंग। और वैसे तो जवानों के लिए मैं 12 दंड 8 बैठक भी बताता हूं, इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर मोटापा के लिए आपको 12 अभ्यास बताए हैं, मधुमेह के लिए 5 अभ्यास, और कल आपको 12 आसन जो रोज करने, योग का जो बेसिक है, न्यूक्लियस योग, मूलभूत और समग्र योगाभ्यास का 12 आसनों का एक पूरा क्रम बताया था आपको। दोनों पैरों पर धीरे धीरे बैठेंगे, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे जैसे अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार आप डेली करना, लगभग 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज तेजी से करना, लंबे लंबे सांसों के साथ, एक बार पसीना बहना चाहिए। हाँ? तो मैंने कहा जो भी स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको 3 चीजें तो ठीक करनी पड़ेंगी: लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। ये 3 बड़े कारण हैं: लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स, ओवर ईटिंग, और भी बहुत सी खराब चीजें। ये रजत भाई तीनों चीजों को ठीक रखते, रोज योगाभ्यास करते हैं, ये व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, 1 कटोरी से ज्यादा नहीं खाते, और पानी ज्यादा पीते हैं, सांस ज्यादा लेते हैं, बताया आपको। क्योंकि जो रितु बहन ने इनके लिए जो मेन्यू बना रखा है, मुझसे सलाह करती रहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 100 साल तक ऐसे ही जवान रहे। तो ये सुनो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, तनाव में नहीं रहना, और खान पान पर कंट्रोल। नेक्स्ट, दोनों पैरों में फासला, थोड़ा थोड़ा रजत भाई, दोनों हाथ सामने, और आराम आराम से, ज्यादा नहीं कराऊंगा, इतना ही बहुत है, इतना तो सब कर सकते हैं ना। और जो जवान बेटे बेटियां हैं वो पूरा भी बैठ सकते हैं, जिनको बैठना हो तो। अब ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये है फ्लेक्सिबिलिटी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब ये हमारे रजत भाई ऐसे हैं जिनको मैंने ऊपर बुला लिया, नहीं तो बाकी को ऊपर बुलाने की हिम्मत भी नहीं करता। मेरे से कल बोले क्या क्या करना है, मैंने कहा मैं जो करूं वो करते रहना बस। तो रोज करना है। ये घुटने के लिए, इस सारी मांसपेशियों के लिए देखो ना कितना सुंदर लगता है। एक एक मांसपेशी, मैंने कहा था ना, फूल की कलियों की तरह खिली भी रहनी चाहिए, रोज ये करना है। कल तो आज मेरा विचार था मैं 4:30 से शुरू कर दूं, तो थोड़ा देर होगी, कार्यकर्ता सैकड़ों थे। कल 4:30 बजे शुरू करेंगे और पूरा आनंद करेंगे। मेरे को तो अभी पिछले कई दिनों से सोने को 1-2 घंटा ही मिल रहा है। परसों दुबई, कल फिर जो है राजपथ पर, आज भी एक ऐसे ही रात तक प्रोग्राम है, लेकिन सुबह 4:30 बजे मैं आ जाता हूं, 2 घंटा भी सोता हूं तो एकदम फ्रेश हो जाता हूं। नेक्स्ट, ये कितना अच्छा है। इससे एकदम फिट रहते। पीछे वाला पैर भी सीधा रहता है ना, तो पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, बॉडी स्ट्रेंथन हो जाती है, पूरा शरीर फूल की कलियों की तरह खिला हुआ है। लंबे लंबे श्वास। तो ये 12 अभ्यासों का हमने एक पैकेज बनाया है, इसको हमने नाम दिया योगिक जॉगिंग। अब बच्चे तो पूरा बैठ जाते हैं। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने से,
ऐसे लंबे श्वासों के साथ साइड में हाथ फेर रजत भाई। लंबे लंबे श्वास और ऐसे लंबे लंबे श्वास, तो सीना बहने दो आज। इससे पूरी छाती खुल जाती है। लंबा श्वास लिया करो। ऐसे रिलैक्स। एक एक अभ्यास ऐसे अधिक बार करना है। अब ये साइड ही अच्छी करनी है। यहाँ ये भी जरूरी है ना, पूरा शरीर फैल जाता नहीं तो ये साइड के मसल्स के लिए ऊपर वाला हाथ ऐसे जितना अधिकतम नीचे आ जाए। फिर दूसरी तरफ से ऐसे कीजिए सब। ये कितनी बार करना? ये मोटापे के लिए बताए थे ना हमने। साइड में झुकना, फिर क्रॉस करके झुकना, आगे पीछे झुकना, फिर तिरक ताड़ासन करना, फिर बैठ करके चक्की घुमाने वाला, फिर पैर क्रॉस करके छोड़ने वाला, फिर पश्चिमोत्तानासन, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट के अर्धहलासन, पैरों को हलासन की तरह आधे उठाना, फिर गोल घुमाना, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 10, 20 बार, 25, 50 बार तक कर लेना तो मोटे नहीं रहेंगे। पूरी बॉडी ना एकदम फिट रहनी चाहिए। तो ये बहुत साइंटिफिक है एक्सरसाइज। फिर क्रॉस करके देखो, दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे और ऐसे। आचार्य जी आप बीच में आ जाओ। ये पसीना आ रहा है तो आने दो भाई, पाओ पसीना। लंबे लंबे श्वास। चारों तरफ सब करें भाई, कोई चुपचाप ना खड़ा रहे, ये बहुत जरूरी है। लंबे लंबे श्वास। तो रोज अभ्यास करना है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। 100 साल तक शरीर में लचक रहेगी, एनर्जी रहेगी। लंबे लंबे श्वास। तो प्राणायाम भी चल रहा है और व्यायाम भी चल रहा है। नेक्स्ट आगे पीछे के मसल्स के लिए तो पाद हस्तासन बोलते हैं। ये योग प्रोटोकॉल में भी है, वो योग वाला प्रोटोकॉल अभी करवाएंगे। पहले हाथ ऊपर उठा लो और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते, जितना झुक सकते हैं, जितना अधिकतम झुक सकते हैं, ऐसे जिससे जितना बन पाए आगे पीछे कोशिश करें। हाथ पंजों के पास और माथा घुटनों से लगे, जितना बन पाए। इससे अब रजत भाई आप भी जो है ना जिम के साथ ये जरूर किया करो। इनसे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, एनर्जी बहुत रहती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ करते हैं तो प्राणायाम भी साथ साथ हो जाता है। प्राणायाम पूर्वक व्यायाम हो गया। आगे पीछे ऐसे। ये अभी जितने भी अभ्यास हो रहे हैं ना आपके, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर से बॉडी किसी भी मसल्स की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये रिलैक्स 5-10 बार करना। फिर ये दोनों हाथों का ऐसे, ये तो बचपन से ही करते रहे आप लोग सभी। जितना हो सके हाथों का अधिकतम ऊपर लाना, नीचे ऐसे। क्या बात है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। क्या मजा आता है ना। कुछ तो मोटे मोटे भी कर रहे, हिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये रिलैक्स रिलैक्स। ये लास्ट वाला थोड़ा कठिन है, मैंने इसमें थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ हाथ उधर ही खुले, दूसरी तरफ पंजे, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा बैलेंस। ये तो पहली बार अच्छा करने लगे आप लोग। ये बन गया नहीं तो
ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये। तो मैंने बुलाया तो कई पत्रकारों को जो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बोले बाबा जी सुबह मुश्किल है। मैंने अरुणपुरी जी को भी फोन किया, बोले बाबा जी हरिद्वार में आ जाऊंगा। तो ये योगी जोगी, फिर देखो दोनों हाथ सिर के ऊपर, ये जो योग वाला प्रोटोकॉल है ना, उसमें जो 5 अभ्यास सम्मिलित किए ना, वो करवा रहे हैं अभी। एड़ियों ऊपर, पंजों पर भार, दोनों हाथ ऊपर तन जाते हैं। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब, बहुत अच्छा। सामने से पीछे तक, बहुत सुंदर। थोड़ी देर रुकिए स्थिति, फिर नीचे। ये 5 अभ्यास तो कल भी कराएंगे आपको, योग प्रोटोकॉल वाले अभ्यास हैं। आपको मैं इतना सिखा चुका हूं पिछले 4 दिनों में, और कल भी, कल तो पूरा एडवांस ट्रेनिंग होगी। एडवांस मेडिटेशन, एडवांस पोस्चर्स, एडवांस व्यायाम, और सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी को कैसे संवारें। लंबे श्वासों के साथ। थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुकिए, तान के रखिए, कोनियां सीधी, बहुत सुंदर। ऐसे रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे मत आइए, करीब 20 सेकंड रुकना है, फिर नीचे आना। मोटापा के लिए तो ये भी अच्छा है। ऐसे जो साइड में झुके नहीं, ये इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। इससे साइड के मसल्स की साइंटिफिक तरीके से ट्यूनिंग हो जाती है। जैसे भाई रजत जी ने बोला ना, हमने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों के बाद फिर चिकित्सा शास्त्र का, मेडिकल साइंस का अध्ययन किया, स्टडी की। फिर अर्थशास्त्र का के ऊपर अध्ययन किया, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, इस सब के ऊपर स्टडी की। योग करने से आपके भीतर सामर्थ्य तो बढ़ ही जाता है। रिलैक्स। तो ये तो ताड़ासन, फिर ध्रुवासन। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर से लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा एकाग्रता बना के रखनी पड़ती है, और फिर कोशिश करते हैं दोनों हाथ साइड से ऊपर उठा के, और ऐसे जितना बन जाए उतना कर लो रजत भाई। हाँ? ऐसे तो कर ही सकते हैं, इसी एकाग्रता बढ़ती है, तन में भी स्थिरता आती है, मन में भी। फिर दूसरी तरफ से भी। आप लोग सब अच्छा कर रहे हैं, ट्रेंड हो गए, आप 4 दिन हो गए ना आपको। ऐसे जितना बन पाए, ऐसे दोनों हाथों को ऊपर मिला देते हैं, हाथ सीधे, कानों से और सिर से हाथ ऐसे लगे हुए, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में थोड़ी देर ठहरने की कोशिश करते हैं, जितना बन पाए। करीब 20 से 30 सेकंड ऐसे ठहरना चाहिए। फिर हाथ नीचे। ये तो बहुत अच्छा अभ्यास हो गया सर। तो ताड़ासन, ध्रुवासन, फिर एक रखा है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाते हैं, और जितना हो सके आगे झुक जाना, जितना हो सके आगे झुक जाना। जो लगा सके माथा घुटनों से लगा देना। फिर हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाना, फिर साइड से हाथ नीचे लिया। रुका करना, कल तो पूरी दुनिया देखेगी आपको। अभी वैसे तो आस्था के माध्यम से सारी दुनिया में इसका सीधा प्रसारण होता है, और कल तो सारे हमारे मीडिया के कैमरे भी लाइव आ जाएंगे, इंडिया टीवी से लेकर के एबीपी, आज तक, जी न्यूज और इंडिया न्यूज, जितने भी चैनल हैं, सब भी योग को, क्योंकि सभी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऐसे लगा लीजिए पीछे। ये कल भी कराने हैं ना, तो आज एक बार करवा देते हैं, जिससे कि कल का अभ्यास और परिपक्व हो जाए, परफेक्शन आ जाए। तो पीछे हाथ लगा के श्वास अंदर भर के थोड़ा पीछे झुकेंगे, और करीब 10-15 सेकंड कम से कम रुकेंगे। श्वास अंदर, पीछे की ओर झुकिए, जितना अधिकतम झुक सकते हैं। फिर वापस। ये तो बहुत अच्छा कर रहे, बस चक्कर नहीं आनी चाहिए, इतना भी जोर मत लगाना कि पीछे गिरने को हो जाए। तो ये
कुल्लों के ऊपर हाथ लगा लिए और थोड़ा सपोर्ट देकर के ऐसे सहारा देके और थोड़ा पीछे झुकी, फिर से कीजिए एक बार, फिर वापस, और फिर एक त्रिकोणासन है। ये मोटापा के लिए भी हम कराते हैं, योगिक जोगिंग में भी कराते हैं, दोनों हाथ साइड में। अब बाएं पैर का पंजा से बाहर की ओर खोल दिया, दाया हाथ ऊपर उठाया, और जो देखो दाया हाथ ऊपर उठाना है, आपका दाया राइट, दाया मेरे को देखे बाएं मत उठाइए, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, उसकी हथेली ऐसे बाहर की ओर, कान ऐसे कंधे से टच, ऊपर हाथ की ओर देखिए, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ जाएगा, फिर वापस। क्या बात है, बहुत सुंदर किया। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे ही, ऊपर वाला हाथ कान से लग जाता है, फिर सीधा, और उस हाथ को देखिए ऐसे गर्दन मोड़ के ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ टखने के पास आ जाएगा। फिर वापस। ये सबका अभ्यास ऐसे होना चाहिए, पहले ऐसे ही करना है सबको। ये 5 अभ्यास तो ये, फिर सीधे, हाँ, एक अभ्यास है गर्दन के लिए, दोनों हाथ ऐसे साइड में रख लीजिए। ये गर्दन को श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकाइए, गर्दन आगे झुकी हुई सबकी करीब 10 सेकंड तक आगे झुका के रखिए। फिर गर्दन को आप श्वास अंदर भर के पीछे की ओर झुकाइए, गर्दन को थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति में, बहुत सुंदर। फिर श्वास बाहर छोड़ दीजिए, गर्दन आगे झुका दीजिए। कोई भी काम हड़बड़ाहट में नहीं करना चाहिए। योग की सभी क्रियाएं स्थिरता पूर्वक करें, एकाग्रता पूर्वक करें, धैर्य पूर्वक करें, धीरज रखना, पेशेंस रखना। फिर पीछे श्वास अंदर, फिर बीच में रुक जाइए, रिलैक्स। अब गर्दन को दाईं ओर झुकाइए। सूक्ष्म न्याय में भी क्रियाएं करवाते हैं, हमने आपको पहले बैठे बैठे करवाई थे, अब खड़े खड़े करवा रहे हैं। दाईं ओर इतना झुकाइए गर्दन को कि कान कंधे से लग जाए, कोशिश करें आपका कान कंधे से टच हो जाए। बीच में आ जाइए, फिर बाईं ओर, बाईं ओर, लेफ्ट शोल्डर से अपने ईयर को टच करने की ट्राई करें। फिर बीच में श्वास लेते हुए बीच में आ जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। फिर से एक बार, गर्दन झुकी हुई सभी के राइट साइड में, फिर बीच में, फिर लेफ्ट में। एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक सिमिलरिटी बनी रहेगी, एक लाइन में बैठना है। थोड़ा आज भी पंक्तियां गड़बड़ हो रही है, कल से ऐसा नहीं हो चाहिए। बाएं तरफ झुकाइए, झुकाइए बाएं तरफ। लेफ्ट साइड में आपकी लेफ्ट, हाँ, हमारे से विपरीत होगा क्योंकि मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं ना। फिर बीच में रुक जाइए। अब गर्दन को दाहिनी ओर घुमाइए, गर्दन को, सिर को दाहिनी ओर घुमाइए और पीछे की ओर देखिए। सामने वाला हिस्सा वहीं के वहीं रहेगा, गर्दन घूमेगी खाली। फिर वापस बीच में, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में रुक जाइए। फिर से एक बार, ये 2-2 बार अभ्यास करेंगे सभी, कल भी आज भी कर लेते हैं। राइट साइड में आपका राइट साइड दाहिनी ओर घूम जाइए, दाहिनी ओर गर्दन को घुमाइए। फिर बीच में रुक जाइए, फिर बाईं ओर। एक छोटी योगिनी भी आ गई है। अच्छा, ये भी जबरदस्त है, क्या बात। दादा जी, आपके पीछे छोटी योगी आ गई, आप भी करेंगे? अच्छा, आपका करवाएंगे यहाँ। ये गुड़िया आपके बीच से उठ के आ गई है। अब बोले मुझे तो कोई बुलाएगा नहीं, तो चल के आ गई कि मैं भी करके दिखाऊंगी। बाबू, अब ऐसे गर्दन गोल घुमाओ, देखो ऐसे। ये कठिन वाले करने के लिए आइए, फिर भी सरल वाले कर ले बेटा। पहले ऐसे गर्दन को
2 बार एक तरफ से ऐसे राइट साइड से घुमाया, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे गर्दन को घुमा लो बेटा। क्या बात है, तो हल्के वाले भी अच्छा कर रही है। ऐसे फिर गर्दन के बाद एक अभ्यास, 2 अभ्यास कंधों के लिए हैं बेटा। ऐसे हाथ खोलो, पैरों को थोड़ा सा खोलो और हाथों को बीच तक ले आइए पहले, फिर ऊपर उठाइए और बाहर की ओर हथेलियां, ऐसे हाथ ऊपर बाहर की ओर, ऐसे। यस, थोड़ी देर रुकिए सभी। दोनों हाथ कान से लगे हुए, फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, नीचे ले आओ बेटा, धीरे धीरे। अब नीचे पूरा धीरे धीरे लाना है। श्वास भरिए, पहले साइड में लाइए, फिर ऊपर की ओर, ऐसे। कितना अच्छा है ना, पूरी बॉडी को ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं। दोनों हाथों में थोड़ा सा फासला होता है, फिर हाथ नीचे। अब दोनों हाथ कंधों पर रख लो बेटा, ऐसे, और सांस लंबा लेके ऐसे 5 बार एक तरफ से करना, ऊपर से नीचे की ओर लंबा सांस। ऐसे कंधों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप ये सुबह सुबह ये अभ्यास घर से बाहर निकलकर खुली हवा में कर लेना और किसी पार्क में करना है। हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आप सब लग जाएं तो जल्दी पूरा कर सकते हैं। हमारी गति दरअसल रॉकेट जैसी है, हमें धीरे धीरे चलना आता ही नहीं, क्या करें। भगवान ने कुछ हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कर रखा है। गोल घुमाओ दूसरी तरफ से, नीचे से ऊपर, अब नीचे से ऊपर। तो योग वाले में भी हम और ज्यादा गति और प्रगति चाहते हैं। वो ये कि बस इतना कर लो, मेरी तरह से थोड़े से बाहर निकल जाओ। हम तो पूरे ही बाहर निकल गए, घर से बाहर निकले, गुरुकुल में पहुंचे, गुरुकुल से हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय, हिमालय से फिर पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में निकल पड़े। तो आप थोड़ा अपने घर से बाहर निकलना है, इसे 5 बार ऐसे करना, रिलैक्स। एक कंधे के लिए और अच्छा अभ्यास है, कल करना है तो आज थोड़ा कर लेते हैं। कैसे? पहले दोनों हाथों को सामने लीजिए और अब दाहिनी तरफ से ऐसे लेके आइए। दाहिना कंधा पीछे, हाथ पीछे चला जाएगा, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर, पीछे वाले हाथ की हथेली ऐसे बाहर की ओर, बाहर की ओर हथेली ऐसे। फिर दोनों हाथ सामने ले आइए, फिर दूसरी ओर से पीछे वाले हाथ पूरा ऐसे सीधा, उसकी हथेली बाहर की ओर और पूरा ऐसे घूम जाते हैं। तो ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरी कमर घूम जाती है। दोनों हाथ फिर से सामने और फिर ऐसे, एक हाथ कंधे के ऊपर और दूसरा हाथ पीछे, फिर बीच में, फिर दूसरी ओर से, फिर बीच में और हाथ नीचे। अब ये लास्ट, खड़े होके दोनों हाथ सामने, थोड़ा सा ऐसे झुक जाते, थोड़ा सा, थोड़ा सा, और थोड़ी देर रुकिए। क्या बात, इससे घुटनों को बहुत ताकत मिलती है। फिर वापस, फिर से एक बार करेंगे, सांस अंदर भर के थोड़ी देर रुकेंगे, पूरी बॉडी को टाइट करेंगे। तो एक एक मांस ऐसे एक एक शरीर की करीब खिल उठेगी। हाथ नीचे। तो ये अभ्यास आपने बहुत अच्छे किए। मैं आपके लिए एक बार ताली बजाता हूं, आपने बहुत अच्छा किया। अच्छे तो आप और भी कर लेंगे। बैठ जाइए रजत भैया। और अब ये छोटी योगिनी है, पहले इसके आसन देखेंगे। दिखाओ आप, जो आपको आता है वो कर करके दिखाओ। बैठ जाओ, स्क्रीन पर देखिए। क्या बात है, नमस्ते करके फिर शुरू करिए। ओह ओ रे 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 रे, पकड़ लिए, बीच में से निकल गई है। तो
ये पलवल के छोटे से गांव के टीवी पर देखते रहती है आचार्य कुलम गुरुकुलम के बच्चों को, देख देख करके इसको आसनों का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन इसको करना आ गया। क्या बात है। अब क्या करेगी बेटा? ओ पीछे से पकड़ लिया इसने तो। ओ अरे खड़ी हो गई तो पकड़ के। इधर से करके दिखाओ। अच्छा हाँ, अच्छा दिखा नहीं था ना। ना वो पहले वाला करो जो पहले किया था, उसी को वापस कर दो। ये घुटनों के पास से पकड़ लिया, इसको भी पकड़ ले। हाँ कोई बात नहीं। अब दूसरा करो। वो एक बार कर लिया ना तो बैलेंस थोड़ा बिगड़। हाँ और क्या करोगे बेटा? हाँ करो। और पीछे से उठाएगी और उठा दिया है बहुत आराम से। ये है योग की महिमा। अब ये छोटे छोटे बच्चे योगी बन गए। ये कह रहे थे रजत भाई कि तो ये देखो ये कैसे कर रही है। क्या बात है। और भी करोगी बाबू? हाँ अरे यहाँ आओ, यहाँ थोड़ा आगे। अरे ये उठा करके और पैरों को पकड़ लिया। बड़ी मजबूत है ये बिटिया तो। ओह अब इधर आओ ना बाबू। ए बाबू इधर आओ। ये वहां से दिख नहीं रहा था ना, इसलिए इधर आपको मैंने कर दिया। हाँ अब पीछे सिर टिका दो ना, यही टिका दो। ये क्या बात है। और भी करो। लास्ट। यह पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसका खत्म हो गया, याद नहीं आ रहा। क्या नाम बाबू आपका? लवली। बहुत लवली है। अब इसको आपको अभी आज तो हमने इनाम मंगा के नहीं रखा था, हमको पता ही नहीं था लवली आने वाली है। हाँ? एक तो ये माला देते हैं आपको, फिर आपके लिए बड़ा सा इनाम लेके आएंगे। हाँ फिर आपको कल सुबह देंगे। तो ये अपने पतंजलि योग समिति के जो कार्यकर्ता गांव-गांव में सिखाते हैं ना, उनसे सीखी हुई है। और बहुत अच्छा, जोरदार ताली इस बेटी के लिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? फर्स्ट में ही है अभी तो ये। तो टीवी पे देख देख के सीख लिया अपने कार्यकर्ता। पतंजलि के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाते हैं ना, वो थोड़े प्रेरणा देते हैं। तो आपके लिए पदम सेन जी बाबूजी इधर है। अच्छा तो आपके लिए 5100 रुपए इनाम दिया आपके लिए। हाँ अच्छा बहुत आशीर्वाद। अब इस गुड़िया को ले जाओ भाई, ले जाओ इसको गोदी में। ये अपने कार्यकर्ता है, ऐसे बच्चों को तैयार करे। जोरदार अभिनंदन। है तो ये तो पहले आपने एकलव्यों की कहानी सुनी थी ना, तो ये तो एकलव्य है, टीवी पे देख देख के सीख रहे हैं। अब देखो ये जो जिनको तैयार किया गया, ये साउंड सिस्टम थोड़ा इधर कर दो भाई सुधीर, साउंड सिस्टम। और जो है अरे इसको इधर सरका दो ना, उठा कर इधर इधर इधर। बस बस हो गया हो गया हो गया। तो अभी गुरुकुल के बच्चों का एक छोटा सा प्रोग्राम है, शुरू कीजिए बच्चों। हाँ ये जो है कल तो आपने आचार्य कुलम के बच्चों का प्रोग्राम देखा था। ये गुरुकुल घासचड़ा जो आपके पड़ोस में ही रेवाड़ी जिले में चलता है,
तो जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का, जोरदार तालियों से। ये कठिन कठिन आसन कर रहे हैं और इसमें छोटी उम्र के भी हैं, थोड़े बड़ी उम्र के भी हैं, और ये पढ़ने में भी बहुत कुशाग्र हैं और योग में भी। तो इन्हीं में से ही गुरुकुल के आचार्य कुलम के विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों को मोदी जी के साथ भेजा है चंडीगढ़ में करने के लिए, और ऐसे आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। कल सब बच्चों को लेकर के आएंगे। आप तब तक मंडू का आसन कर लीजिए, जिनको डायबिटीज है बैठे बैठे कर लो मंडू का आसन, मंडू का आसन, शशक आसन, ये तो करना ही अपने को, वक्रासन, गोमुख आसन। ये सब बच्चे देखो कितने कठिन कठिन कर रहे हैं, आप थोड़े थोड़े सरल तो कर लो। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं सब बच्चे। छोड़ दो बेटा, अगला अगला। हाँ, तो कल सबको सपरिवार आना है और बच्चों को जैसे बच्चे कर रहे हैं ऐसे बचपन में योग के संस्कार दीजिए। कल 4:30 बजे से ही सत्र शुरू हो जाएगा। आदरणीय श्री अमित शाह जी वो कल के समापन समारोह में आ रहे हैं। हमने जैसे प्रथम दिन पूज्य स्वामी हमारे गुरुशरण जी महाराज जी को आमंत्रित किया था, तो पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज बड़े विद्वान हैं, हमारे बहुत ओजस्वी सन्यासी हैं, और हमारे अखाड़ों के परंपरा के जो आप जिनका कुंभ में अक्सर नाम अधिक सुनते हैं, उस परंपरा के गौरव। एक बार जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। तो पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जी सुबह आएंगे 4:30 बजे ही, और कल 4:30 बजे ही सत्र शुरू हो जाएगा। कल बहुत कुछ बताएंगे जो भी छूट गया है, आहार विहार से लेकर के प्राणायाम, ध्यान से लेकर के आसनों से लेकर के। मोदी जी तो 7 बजे शुरू करेंगे, 6:30 बजे पहुंच जाएंगे मंच पर, फिर कुछ देर भाषण देंगे, उद्बोधन देंगे, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तब तक तो अपना 2.5 घंटे का अभ्यास पूरा हो जाएगा 7 बजे तक। ये बच्चे जो कर रहे हैं ऐसे आप अपने सब बच्चों को कल एक बार फिर से लेकर के आएंगे, वो भी यहां से बहुत गहरी प्रेरणा पाएंगे। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और आप योग का व्रत लीजिए, स्वदेशी का व्रत लीजिए, जीवन में एक आध्यात्मिक दीक्षा लीजिए कि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है। कुछ बातें हमें तय कर लेनी चाहिए। जब एक बार निर्णय हो गया कि योग मेरे जीवन के लिए शुभ है, मंगलकारी है, स्वदेशी मेरे राष्ट्र के लिए शुभ है, मंगलकारी है, तो ये बच्चे देखिए ऊपर कैसे खड़ा हो गया, दूसरा भी, और उतना ही जबरदस्त तरीके से वो आसन कर रहा है। थोड़ा मन से हिलते हुए भी उसकी एकाग्रता। जोरदार तालियां एक बार। तो दोनों ही बलवान बच्चे हैं। और ऐसे ये योग के स्तूप भी बनाते हैं, यहां जगह की कमी होने के बावजूद भी। कुछ योग के स्तूप बना लो, 2-4 योग के स्तूप बनाएंगे तो ये आपको एक प्रेरणा मिले, आपके बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले। गर्मी बहुत हो जाती है 7:30 तक, तो फिर भी ये बच्चे आपको करके दिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा था योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, एक आध्यात्मिक दीक्षा, योग की दीक्षा। आपको दीक्षा वो होती है, दीक्षा माने जो जानते हैं उसको बस जीवन में आचरण में लाना है। और एक बड़ा कीर्तिमान हमें ये करके दिखाना है कि पूरे आप फरीदाबाद को योग में बना दीजिए कि भाई आप घर से बाहर निकलेंगे हर रोज सुबह 1 घंटा, तो पूरा राष्ट्र योगमय हो जाएगा। योगमय फरीदाबाद, योगमय राष्ट्र, और धीरे धीरे योगमय विश्व बन जाएगा। तो ये बच्चे बहुत सामूहिकता के साथ कठिन कठिन आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। लास्ट अब एक दो अभ्यास लास्ट कर दो बेटा। ये अलग अलग तरह के पोजेज, और बड़ी एकाग्रता से आसानी से ऐसे उठा लेते जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। जोरदार तालियां एक बार सब बच्चों के लिए। छोटे वाले पीछे रह गए, दिख नहीं पा रहे, कोई बात नहीं।
वापस, और ये छोटे वाले आगे आ जाओ, पीछे से दिखते ही नहीं हो। हाँ, अब ये 5वीं से 6ठी से लेकर के और 9वीं तक 10वीं तक के बच्चे हैं, तो लास्ट एक पोज, लास्ट जो भी आप बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे शरीर पर जब संतुलन आ जाता है तो छोटे बच्चों को लेके आइए, तो उनका उत्साह बढ़ेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन है। योग बहुत बड़ी जीवन की प्रेरणा है ये। तो एक बार अलग अलग आसन बच्चे कर रहे हैं, जोरदार तालियां सभी के लिए। और ये कठिन कठिन आसनों का अभ्यास पूरा हुआ, और इसी के साथ गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में ये विद्यार्थी हमारे, हमने ही सत्यव्रत जी इनके जो आचार्य उनको तैयार किया, वैसे ही बहुत से आचार्य हम तैयार कर रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ। और ऐसे ही आचार्य कुलम्मे सैनी जी और श्री कुलवंत जी अब विश्वविद्यालय में सब मिलकर के राम राम बाबा नमस्ते। हाँ, ले ली बाबा थारी नमस्ते भी ले ली। हाँ, राम राम भाई, राम राम, नमस्ते होगी सबकी नमस्ते। तो अब है भजन, तो चलो भजन हो जाए। चलो एक राष्ट्र भक्ति का एक गीत और एक संकल्प लेके जाएंगे। घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना। अब योग से जीवन बदलेगा, देश बदलेगी, दुनिया बदलेगी। हाँ, अभी आपने देखा ना, दुबई से लेकर के सारे मुस्लिम कंट्री हो, 177 देशों ने तो समर्थन दिया था यूएन में योग के प्रस्ताव का। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिन देशों ने पॉलिटिकली समर्थन नहीं दिया, वहां भी 199 देशों में पिछली बार, इस बार भी 200 से ज्यादा देशों में योग हो रहा है। सबका अभिनंदन है। तालियों के साथ आप भी आइए, गाइए। तालियां बजाइए और गाइए, संकल्प लेके जाइए। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे। अब इसका हमारे गाने वाले का माइक ही बंद हो गया और मुझे बोलते बोलते 8-8 घंटे जोर से बोलना पड़ रहा है, तो गला थोड़ा मुलेठी मांगने लग गया है। तो अभी आज यही पूरा कर दे। तो अब कल के लिए बस 2 आह्वान छोटे छोटे। एक तो ये कि आपको तो यहां करना है, सामने से लेकर के लाइन में करेंगे, है ना, लाइन में खड़े होंगे कल से। और यही आप सब लोगों की एक ही जैसी वेशभूषा रखी है। कोशिश कीजिए कि सब सफेद कपड़े पहन करके आए। नीचे आपका जो लोअर होता है वो किसी भी कलर का चलेगा, यदि हो सके तो थोड़ा नीला या आसमानी कलर का जैसा भी लेके आए तो अच्छा है, नहीं तो व्हाइट पहन करके आएंगे। और ऊपर वाला आपको पतंजलि की ओर से एक टी-शर्ट कल गिफ्ट दी जाएगी और उससे यादगार रहेगी 21 जून की, जिससे कि रोज फिर घर से बाहर निकल करके योग करें और इस अनुष्ठान से जुड़े पतंजलि योग समिति से, भारत स्वाभिमान से, युवा भारत से, पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति से, किसान पंचायत से 5 संगठन है अपने। और अब तो मुझे कहते हुए गौरव है
अभी तो सब कार्यकर्ता कल पहुंच पाएंगे, क्योंकि करीब 1000 बसों के साथ एक बड़ी व्यवस्था होगी पीछे मैंने कहा दूर तक। आचार्य जी बोल रहे हैं 1000 से भी ज्यादा होगी, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं अभी कि खैर अपने आप ही दिख जाएगा। कल आज तक के योग के इतिहास में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जाएगा और कल एक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां फरीदाबाद में बनाया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा भाई बहन, जहां देखो वही योग ही योग होगा और फिर उसको हर दिन करना है। घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना जी, बदलेंगे जमाना। बदलेंगे जमाना, हम बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ओ निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृत शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृत शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे, हाथ अगर बदलेंगे जमाना। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बोले भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कभी 4 बजे इतना बड़ा पंडाल सजा हुआ ज्ञात इतिहास में नहीं देखा गया। रजत भाई, आपने तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी स्टडियां की हैं। यहां 3 बजे लोग आ जाते, 3 बजे। सब ब्रह्मचारी आशीर्वाद ले रहे हैं रजत भाई से, श्रद्धेय आचार्य जी से। 3 बजे से भाई बहन आ जाते हैं कार्यकर्ता। हमारा हृदय भर आता है उन कार्यकर्ताओं के लिए जो निस्वार्थ भाव से, आजकल एनजीओज में पेड वॉलेंटियर्स होते हैं, यहां कोई भी पेड वॉलेंटियर नहीं है। करीब 5000 तो वरिष्ठ, और यदि अभी नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए तो करीब 10,000 निष्ठावान कार्यकर्ता आपके पलवल फरीदाबाद में तैयार हो गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। कितने? 10,000। और एनसीआर क्षेत्र में देखा जाए तो दिल्ली और एनसीआर में मिलाकर के कुल लगभग 50,000 कार्यकर्ता। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जब बोलो तब वहीं खड़े हो जाएं। इसलिए ये योग का आंदोलन ऐसा है जो एक ऐसा जन आंदोलन बन गया। अब लोग जो है ना स्वतः स्फूर्त खड़े हो गए। कल राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ पर करीब 50,000 कार्यकर्ता थे। वो ट्रेंड कार्यकर्ता हैं जिनको पूरी योग की विधियां आती हैं, और जब बोलो तभी वो योग की ध्वजा लेकर के बाहर निकलते। देखो, योग और अध्यात्म का ध्वजवाहक राष्ट्र तो भारत ही है। ये बड़ा काम होना है। तो करीब 10,000 यहां फरीदाबाद, पलवल और ये तमाम यहां के आस पड़ोस के कार्यकर्ता, और पूरे एनसीआर क्षेत्र के कल तो 50,000 कार्यकर्ता हैं, और बाकी सब अब नए कार्यकर्ता बन गए। तो सब अब इस अनुष्ठान में जुड़ गए। तो सबको प्रणाम, सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा था बार बार हृदय कृतज्ञता से भरा आता है कि सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास,
कोई किसी भी बात की बिना परवाह किए आप कितनी निष्ठा से आप लगे रहते हैं, आपकी अखंड निष्ठा, आपका ये प्रेम और आपका ये साथ, इससे ये इतना बड़ा कार्य हुआ है। आगे भी, क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, कितनी बीमारियां, कितनी बुराइयां, कितने नशे चारों तरफ समाज में फैले, इससे पूरे देश को मुक्त कराएंगे। आप भारत माता की जय के घोष के साथ अपने घरों को प्रस्थान करेंगे और कल सुबह व्यवस्थित रूप से आ करके, आज थोड़ा जल्दी सो जाना और थोड़ा कम भी सोने को मिले तो कोई परवाह नहीं करना। काला धन ऐसे आवाज उठाते रहो, आ ही जाएगा, बस चुप मत रहना। मेरी आवाज बुलंद है पूरी, मैं अभी अंदर बोलता हूं, थोड़ा बाहर कम बोलता हूं। जेटली जी को बोलता हूं, मोदी जी को बोलता हूं, अमित जी को बोलता हूं, पहले की तरह। फिर ये योग अभी थोड़ा ना, उस समय आंदोलन और योग दोनों बराबर बराबर कर दिए थे, अभी योग थोड़ा घना कर दिया है, ठीक है ना। और बाकी रजत जी को भी सुना दिया, ये भी उठाते रहेंगे इंडिया टी पर आवाज। तो रजत जी, ये इनके और हमारे कुछ ऐसे साझे मित्र हैं, उनको हम बोलते रहते, बहुत जोर से बोलते हैं। अच्छा, तो कल मोदी साहब ने भी फोन करके बोला, बोलो बाबा जी योग को भी आगे बढ़ाएंगे और काला धन भी लाएंगे, आप चिंता मत करो। बोलो भारत माता की।